संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं BA भाग 1 के अंतर्गत महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का 5वां अंक पढ़ाने जा रहा हूँ। राजा दुष्यंत और विदूषक माधव दोनों लोग साथ में प्रवेश करते हैं। इसके बाद विदूषक कहता कि महाराज, संगीतशाला के भीतर ध्यान दो। बहुत ही मधुर और शुद्ध संगीत की स्वर योजना सुनाई दे रही है। मैं समझता हूँ कि माननीय हंस पद का स्वर साधना कर रहे हैं। राजा ने कहा, चुप हो जाओ, तभी तो मैं सुनूंगा। और राजा भी सुनने लगे। आकाश में गाया जा रहा था। क्या गाया जा रहा था? अभिनव अभिनव मधुलोल पुष्पम, अभिनव मधुलोल पुष्पम, तथा परिचुंबिचूत मंजरी, कमलवसति मात्र निरवृतो, मधुकरः विस्मृतो अस्य नाम कथम्। अभिनव नए नए, मधु माने पुष्प रस का, लोलुप लोभी, तुम माने लिखा लोलुपस, तुम नहीं, लोलुपः धन तुम, विसर्ग के नियम से विसर्ग का सा बन गया है। तुम माने तुम, तथा उसी प्रकार से परिचुंब चुंबन करके, चुम करके, सूत मंजरी आम के बौर को, कमल वसति मात्र निवृत्तो, कमल पर रह करके ही संतुष्ट हो जाने वाले, मधुकर भौरे, विस्मृतो अस्तेना में नहीं, विस्मृता धन अस्तेना, अतोर प्रतार प्रत्यय के नियम क्या हुआ? ता में आ है, आ पर विसर्ग है, और उसके बाद आ, इसलिए अतोर प्रतार प्रत्यय के नियम से विसर्ग का ऊ बन गया। और फिर आठ गुणा से, ता में आ के बाद आठ गुणा से उसका वो बन गया, विस्मृतो, ऊ के बाद आ, इसलिए इंग पदांतर के नियम से आ का अवग्रह चिन्ह हो गया। विस्मृतो ने भूल गए, अस्तेना इसको कथम क्यों? क्या कहा कि हे भौरे, तुम नए फूल के रस के लोभी हो। अब तुम आम की मंजरी या आम के बौर का चुंबन करके कमल पर निवास कर रहे हो, उसी में संतुष्ट हो गए हो, तो आम की मंजरी को तुम क्यों भूल गए हो? तुम्हारा भी उसने बहुत साथ दिया था। हे भौरे, तुम नए फूल के रस के लोभी हो। तुमने आम की मंजरी का अर्थात आम के बौर का चुंबन किया था। अब उसका चुंबन करके तुम कमल पर पहुंच गए हो, वहीं पर रहने लगे हो, वहीं पर तुम रहते हुए संतुष्ट हो गए हो। तो बताओ, तुम आम की मंजरी या आम के बौर को क्यों भूल गए? ये हो गया। जैसे क्या है? सूत मंजरी में क्या बनेगा? सूतस्य मंजरी। और क्या होगा इसके अलावा? मधुलोलुप, क्या होगा? पुष्प रस के लोभी, तो मधुलोलुपः षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और इसके अलावा मंजरी में अंगी प्रत्यय है, परिचुंब में ल्यप प्रत्यय है, मधु में भू प्रत्यय है, ये हो गया सब। निवृत्ता में कथ प्रत्यय है। अलंकार कौन सा है देखा जाए तो यहाँ पर जो है, अगर अलंकार देखा जाए कौन सा अलंकार बनेगा? समासूक्त अलंकार। भौरे में दुष्यंत का रूप किया गया। क्या है? समासोक्ति भेदोक्तै श्लिष्टैः समासोक्तै परोक्तै भेद एव सा। और भी तमाम विद्वानों ने अलग अलग अपने हिसाब से लक्षण दिए हैं। सब विद्वान जो है अपने अपने हिसाब से लक्षण देते हैं, और ये जो है, और कई विद्वानों के लक्षण कठिन है। तो क्या है? कुछ लक्षण बहुत कठिन है। इसे यत्राक्तो तात गम्यते अन्यो अर्थस्तत् समान विशेषणः,
सा समासोक्तिरुदिता संक्षेपार्थया बुधे। ये होता है। और इसके अलावा इसमें ये कौन सा हो जाएगा कहते अपर वक्त छंद। कौन सा छंद है? अपर वक्त छंद। आयोजिन नरला गुरु समेत तदपर्वक्षमिदं न योजनो। सात गुण बैठे। इसके बाद राजा से विदूषक ने कहा कि आपने इस गीत के अर्थ को समझ लिया? राजा ने कहा हाँ, हमने इस गीत के अर्थ को समझ लिया है। तो उसने कहा बताओ क्या समझा है? राजा ने कहा सुनिए, देवी वसुमती को लक्ष्य करके मेरे प्रति बड़ा भारी उपालंभ उलाहना दिया गया है। हे मित्र माधव्य, मेरी ओर से हंसपदिका से कहना कि तुमने बड़ी ही चतुराई से मुझे उलाहना दिया। कह देना तुमने बड़ी चतुराई से मुझे उलाहना दिया है। उसने कहा रे मैं क्या कहूँ, अगर वहाँ जाऊँगा कहूँगा और कहीं मुझको पीटने लगी हंसपदिका तब तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। अगर कहा कि राजा को आपने उलाहना दिया, अगर कह दिया तो रानी उसको मारेगी, तो मैं भाई जाने की हिम्मत नहीं रखता हूँ, मैं क्या करूँ। राजा कहता है कि प्रिय व्यक्ति के विरह न होने पर भी मैं अत्यधिक उत्कंठित हो गया हूँ। अर्थात प्रिय व्यक्ति का विरह तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अत्यधिक उतावला हो गया हूँ, उत्कंठित हो गया हूँ और खिन्न हो रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ। राजा ने अपने मित्र से कहा कि हे मित्र, रम्याणि वीक्षि मधुराश्च निशब्दान्। क्या? रम्याणि वीक्षि मधुराश्च निशब्दान् परयुत सुखो भवति यति सुखितो अति जन्तुः तच्चेतसा स्मृति नूनं बोधपूर्वं भावैः स्थिराणि जननान्तरसौहृदानि। रम्याणि सुंदर, रम्याणि सुंदर बीच में देखकर मधुरान, मधुरांश का मधुरांश लिखा, लेकिन ये नहीं है। शुद्ध रूप क्या है? मधुरान धन क्या। क्या होता है समझिए थोड़ा सा कि अनुस्वार, एक सूत्र है नश्छब्द प्रधान। अनुस्वार के बाद यदि क्या अनुस्वार मिला है ना, पदांत ना के बाद, पदांत ना के बाद छ आए तो क्या है? मधुरान धन क्या। तो ना के बाद क्या है? क्या है छ। वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर छ कहलाते हैं। तो ना के बाद छ आए तो संधि करने पर ना के स्थान पर सा बन जाता है और सा से पहले वाले अक्षर पर अनुस्वार अर्थात अनु की बिंदी लग जाती है। क्या? मधुरान धन क्या बनेगा? मधुरांश। और ना पर और क्या है? रा पर अनु की बिंदी लग बनेगा मधुरांश। और रा पर अनु की बिंदी लग गई और ना का बनेगा सा। क्या हो गया? फिर मधुरांश। सा के बाद क्या, इसलिए इसको के नियम क्या हुआ? दंत सा का तारब्य सा बन गया। पर्यस्त को हो यानी पर्यस्त का हो, हस्या से विसर्ग का वो बना, फिर आठ गुणा से का वो। सुखितो जब तो बता चुके हैं, तो सूत्र से विसर्ग का वो बना, फिर आठ गुणा से वो का वो, फिर इंद्र पदांत के नियम से आका अभ्यास बन गया। तच्चेतन तत्चेतसा, ता के बाद क्या, इसको के नियम से ता का चा बन गया। तो क्या है? सुंदर वस्तुओं को देख करके और मधुर शब्दों को, इन समय सुन करके, शब्दान सुन शब्दों को, सुंदर वस्तुओं को देख करके और मधुर शब्दों को सुन करके परयुत सुखाओ जाता है, उत्कंठित हो जाता है, उतावला हो जाता है। क्या? जब बहुत मन करते हो जाता है। यह समय जो सुखी तो सुखी आत्मा भी जंतु सारी, सुखी प्राणी भी यदि सुंदर वस्तुओं को देखे और मधुर शब्दों को सुने तो भी उत्कंठित हो जाता कि आज कहाँ से आ रही, किसकी आवाज़ है, कौन बोलने वाला है, ये होता है। तत्चेतसा क्या? वह चेता मन से स्मृति स्मरण करता है, याद करता है। नूनम निश्चय क्या है? अबोधपूर्वम। क्या होगा? अबोधपूर्वम मान अनजाने। भाव स्थिरान, भाव जो होते संस्कार के रूप में, संस्कार के रूप में मजबूत भाव। जननांतर सौहृदान,
पूर्व जन्म के प्रेम भाव को, क्या होगा, पूर्व जन्म के प्रेम भाव क्या होगा, सुंदर वस्तुओं को देख करके तथा मधुर शब्दों को सुन करके सुखी प्राणी भी उत्कंठित हो जाता है, मुग्ध हो जाता है, नहीं उसके प्रति जो है क्या होता है, झूम जाता है। यह तो वह निस्संदेह, तो ऐसी स्थिति निस्संदेह, तो ऐसी स्थिति में निस्संदेह संस्कार के रूप में स्थित वैसे व्यक्ति निस्संदेह संस्कार के कारण पूर्व जन्म के प्रेम व्यापारों को, प्रेम व्यवहारों को अनजाने ही मन से याद करता रहता है। एक बार समझिए, बड़ा कठिन होता। सुंदर वस्तुओं को देख करके और मधुर शब्दों को सुन करके सुखी प्राणी भी उत्कंठित या मुग्ध हो जाता है, और ये सब पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण होता है। पूर्व जन्म के ऐसे संस्कार होते हैं कि वो संस्कार हृदय में स्थिर रहते हैं, और जब सुंदर वस्तुओं को कोई जगह से देखता है तो उस वस्तु के प्रति उसके मन में प्यार पैदा हो जाता है, और जब किसी की मधुर आवाज़ सुनता है तो उस मधुर आवाज़ को सुन करके भी उस आवाज़ के प्रति जो है व्यक्ति मुग्ध हो जाता है और सोचता है इसका और मेरा पूर्व जन्म में कोई रिश्ता रहा है, इसीलिए जो है इसके प्रति मेरे मन में प्यार उमड़ रहा। ये बात होती है। देखिए समास कहाँ पर करते हो जाएंगे, भाव स्थिर, किससे स्थिर है, भावों से, भाव स्थिर, तृतीया तत्पुरुष समास है। और क्या है, अबोध में न बोध नहीं तत्पुरुष समास है। अलंकार कौन सा है, अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है, और काबिलिंग। काबिलिंग क्यों है, क्योंकि व्यक्ति जो है बिना जाने ही मन से उसको याद करता है, सोचता है। उसका कारण क्या है, सोचता है इससे मेरा पहले जन्म में कोई ना कोई रिश्ता जरूर रहा, इसलिए क्या कार्य कर दूँ। काबिलिंग का हे तो रवाति पदार्थ काबिलिंगम हृदयते। और क्या हो जाएगा, इसके अलावा तावसंत का तब जगोगा, प्रसाद गुण वैदर भी रीति है। इसके बाद कंचकी आता है, और कंचकी कहता है अब तो मैं बूढ़ा हो गया, क्या करूं, ये गंगा ही मेरा सहारा है। कंचकी कहता है कि इस समय महाराज के दरवाजे पर कुछ तपस्वी आ गए हैं और महाराज से मिलना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि महाराज से मिला दो। अरे अब क्या करूं, तपस्वियों की आज्ञा है, महाराज से उनको मिलाना चाहिए, लेकिन अब क्या करें, राजाओं को भी विश्राम नहीं मिलता है। अविश्रमो अयम लोकतंत्राधिकारा, राजाओं को किसी समय आराम करने का जो है समय नहीं मिलता है। मैं क्या करूं, करो के शिष्य आए हैं, वो मिलना चाहते हैं राजा से, तो अब मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। कंचकी कहने लगा कि अब क्या किया जाए, मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। आचारयित्यवहितेन मया गृहीता सा यावेत्ययस्त्रियवरोध गृहे सुराज्यः काले गते बहुतिथे मम सैव जाता प्रस्थानादिकलो गते रौलंबनार्थाः। आचार सदाचार का पालन करने के लिए ऐसा अवहितेन माने सावधानी से मया मेरे द्वारा ग्रहण की गई है। मैंने सारे राज दरबार में सदाचार का पालन कराने के लिए इस छड़ी को ग्रहण किया है, इस छड़ी को हाथ में पकड़ रखा है। क्या कि ज्ञान जो वेद की छड़ी है, अवरोध राजमहल के अंदर अंतापुर में रहे सुराजा, अंतापुर में राजा के अंतापुर में सदाचार का पालन कराने के लिए मैंने यह बेत की छड़ी हाथ में पकड़ रखी है। काले गते समय बीतने पर बहुत ज़्यादा मम करते मेरी सैव में सामान्य वही साधन एवं
वृद्धि जाता हो गई है। इत्य अवतेन इत्य धन अवहितेन, इसको स्त्री का या बन गया। बहुत समय बीत जाने पर मेरे लिए हो गई है क्या? प्रस्थान विकलो, चलते समय विकलो मैंने मैं लड़खड़ाने लगता हूँ, चलते समय मैं लड़खड़ाने लगता हूँ, मेरे पैर सही चलते नहीं हैं, इसलिए गति रवलंबनाथ, लड़खड़ाते समय मेरी चाल जो है डगमगा जाती है, इसलिए चाल को दुरुस्त करने के लिए, अपनी चाल को संभालने के लिए जो ये जो छड़ी है मेरा सहारा बन गई। पूरा क्या हो गया कि राजा के राजमहल के अंदर सदाचार का पालन कराने के लिए मैंने ये बेंत की छड़ी हाथ में पकड़ रखी है। अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, समय बहुत बीत गया है और मेरी चाल भी लड़खड़ाती है, मेरे कदम सही पड़ते नहीं हैं, इसलिए ये बेंत की छड़ी अब मेरे लिए एक प्रकार का सहारा बन गई है। ये छड़ी टेक करके ही मैं धीरे धीरे चलता हूँ। ऐसा कहा कंचुकी ने। देख रहा था अवगतेरवलंबनाथनि, अवगते धन अवलंबनाथा, शुरू से दूसरे का रा बन गया। आपका समाज देखना क्या है? प्रस्थान विकलव गति, क्या प्रस्थाने विकलवा गति यस्य सह, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। मया मेरे द्वारा ग्रहण की गई जो वह, मया गृहीता या सा, बहुव्रीहि समास। जाता में कट और टाप दोनों हैं। राज्ञा में शुद्ध रूप क्या है? राजा, फिर से प्रत्यय हो जाएगा। गृहीता में गृहिधात कट, गृहीता कट प्रत्यय हो जाएगा और टाप दोनों का दोनों प्रत्यय हो जाएंगे। कौन सा है? काद। मैं ये वेद की छड़ी मेरे लिए सहारा बने, क्यों? क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे कदम लड़खड़ाते हैं, इसलिए क्या है? काद अलंकार। हे तो रवाति पदार्थत्वे काव्यलिंगम गद्यते, प्रसाद गुण वैदर रीति है और भारतीय वृत्ति है। एक और देखिए, कंचकी ने कहा तपस्वी लोग राजा के से मिलने आए हैं, दरवाजे पर खड़े हैं और ये तपस्वी कौन? इसके शिष्य हैं। और मुझे राजा को इसकी सूचना देना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने मुझसे प्रार्थना किया तपस्वियों ने कि राजा को बता दो कि तपस्वी दरवाजे पर खड़े हैं। उसने सोचा ठीक है मैं राजा को बताऊंगा। क्यों? क्योंकि राजाओं को अविश्रमो अयम लोकतंत्राधिकार, राजाओं को कभी फुर्सत नहीं मिलती है, एक काम खत्म नहीं हो तो दूसरा काम आ जाता है। अब क्या बताया राजा, अभी राजा किसी काम में व्यस्त हैं, अब तपस्वियों से मिलेंगे तो राजा को तो काम करते ही रहना है। सब लोग अच्छे लोग सब काम करते रहते हैं। तब कंचकी कहने लगा कि अब क्या बताएं? भानु सुकृदयुक्त तरंग एव रात्रिं दिवं गन्धवाहसयाति, शेषः सदैवाहित भूमिभारः, षष्ठांशवृत्ति रपि धर्म एषः। भानु में कहते फूल भगवान ने, सुकृत में कहते एक बार, युक्त में जोड़ा है, तुरंग मैंने घोड़ों को मैंने, भगवान सूर्य ने अपने रथ में घोड़ों को केवल एक बार जोड़ा है, एक बार मचिया ही नहीं है। कहा अपने रथमा घोड़न के यहाँ एक बार मचिया ही नहीं है, ये गाँव में भाषा होती है। मचिया ही मैंने जोड़ा, भगवान सूर्य ने घोड़ों को अपने रथ में केवल एक बार जोड़ा है। रात्रिन दिन रात, गंधवा मैंने हवा, प्रयाग बहती रहती, हवा दिन रात चलती रहती है या बहती रहती है। शेषः सदैव क्या कहते आहित भूमि, शेषनाग जी भूमि के भार को हमेशा अपने ऊपर लादे रहते हैं। षष्ठांश वृत्तेर, उपज का छठा भाग अपने भी धर्म है, ये समझिए। और इन तपस्वियों का काम क्या है कि अपनी तपस्या का छठा भागे राजाओं को दान कर देते हैं। अगर 6 बार भगवान का नाम लिया तो एक बार का फल उन्होंने राजाओं को दे दिया ही होता है। देखिए कहाँ पर क्या है, फिर से बात समझ गया कि भगवान सूर्य ने अपने रथ में घोड़ों को केवल एक बार जोड़ा है और हवा दिन रात बहती रहती है। शेषनाग जी हमेशा अपने सिर पर भूमि के भार को लादे रहते हैं और तपस्वी भी अपनी तपस्या का छठा भाग
राजाओं को पूर्ण के रूप में देखते हैं। सुकृत नहीं, सुकृत धन युक्तता का दाक्य से मध्यलान सो अंत्य से। और सदैव में सदा धन एव ये काय कहा पुनः वृद्ध से। षष्ठान षष्ठ धन अंश आकाश में देगा। वृत्ते धन अंश बन गया वृत्तेरक, सज स्वरूप से उसका रा बन गया। अब थोड़ा समाज देखने कहा क्या है। सुकृत युक्ता, तो सुकृत युक्ता तुरंगा यस्य सह, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। रात्रिम दिवम में क्या है, रात्रौ च दिव या रात्रिम च दिवम च, द्वंद्व समास हो जाएगा। षष्ठांसा में क्या होगा, षष्ठांसा में बनेगा षष्ठांसा वृत्ति यस्य सह, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और वृत्ति में कितने प्रत्यय हो जाएगा, धर्म में घई प्रत्यय। अलंकार कौन सा हो गया, अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। अप्रस्तुत प्रशंसा या सैव प्रस्तुताश्रया, यहाँ पर कुछ बातें प्रस्तुत हो और कुछ अप्रस्तुत, वहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। और विभावना भी है। शेषनाग जी अपने सिर पर भूमि के भार को लादे रहते, क्यों लादे रहते हैं, कार्य है कारण का भाव, इसलिए विभावना अलंकार है। और क्या होगा छंद कौन सा, स्यादिन्द्र वज्रा यदि तो जगोगा, इंद्र वज्रा छंद है। प्रसाद गुण वैदर्भी नीति है। शेष बातें मैं आपको अगले अंक में बताऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।